जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के उस गंभीर वायु प्रदूषण संकट की जिससे हर साल हम सब परेशान होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे बल्कि एक उम्मीद की बात करेंगे। चीन की उस हैरान कर देने वाली सफलता की कहानी जिससे शायद हमें भी एक रास्ता मिल सकता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत का, स्पेशली दिल्ली एनसीआर का क्या हाल हो जाता है। हवा में एक अजीब सा जहर घुल जाता है जो आंखों में जलन करता है और सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और दिवाली के बाद तो सिचुएशन हर साल और भी खराब हो जाती है। जैसे जैसे तापमान गिरता है ना, स्मॉग की एक मोटी चादर पूरे शहर को ढक लेती है। हालत ये हो जाती है कि बाहर खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। बच्चों की सेहत का सोचकर स्कूल बंद करने पड़ते हैं। और वो नीला आसमान, वो तो जैसे बस एक सपना बन के रह जाता है। और हर साल इस जहरीली धुंध के बीच हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम कभी इन हालातों से बाहर निकल भी पाएंगे? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी या नहीं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी देश चीन। तो चलिए आज हम चीन के उसी सफर को समझते हैं। एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले तक प्रदूषण के इसी दलदल में दिल्ली से भी कहीं ज्यादा फंसा हुआ था। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि न सिर्फ वो इससे बाहर निकला बल्कि अपनी हवा और अपनी किस्मत दोनों को पूरी तरह बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, कुछ साल पहले तक चीन के बड़े शहरों में हालत इतनी खराब थी कि सर्दियों में हफ्तों तक लोग सूरज नहीं देख पाते थे। स्कूल अक्सर बंद रहते थे और बिना मास्क के घर से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह 180 डिग्री बदल चुकी है। आज बीजिंग में नीला आसमान दिखता है, लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वहां पोल्यूशन लेवल 50% से भी ज्यादा कम हो गया है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो सवाल उठता है कि भाई चीन ने आखिर ये किया कैसे? कौन सा जादू चलाया? चलिए उनके सॉलिड और असरदार एक्शन प्लान को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। ये वो साल था जब चीन की सरकार ने पोल्यूशन के खिलाफ एक तरह से जंग ही छेड़ दी। उन्होंने अपना नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लॉन्च किया, जो सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं थी बल्कि एक वॉर लेवल पर चलाया गया देशव्यापी अभियान था। और इस जंग को जीतने के लिए उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपना खजाना खोल दिया। इस पूरे मिशन के लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक भारी भरकम बजट रखा गया। ये अमाउंट अपने आप में बताता है कि चीन इस समस्या को लेकर कितना ज्यादा सीरियस और कमिटेड था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, पोल्यूशन पर हर तरफ से एक साथ हमला करना। उन्होंने 4 मोर्चे खोले। पहला, इंडस्ट्री पर सख्ती करना। दूसरा, गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल करना। तीसरा, हरियाली बढ़ाने में जमकर इन्वेस्ट करना। और चौथा, फ्यूल के सोर्स में ही एक क्रांतिकारी बदलाव ले आना। और इन मोर्चों पर जो कदम उठाए गए वो बहुत ही सख्त थे। हजारों फैक्ट्रियों पर या तो ताला लगा दिया गया या फिर उन्हें शहरों से बहुत दूर शिफ्ट कर दिया गया। कोयले से चलने वाले किसी भी नए पावर प्लांट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और सोचिए, बीजिंग जैसे शहर में लाखों घरों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स में हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले को एक झटके में बैन कर दिया गया और उसकी जगह नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक हीटर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। शहरों के अंदर भी बड़े बदलाव हुए। लाखों पुरानी गाड़ियां जो ज्यादा धुआं छोड़ती थीं, उन्हें सड़कों से हमेशा के लिए हटा दिया गया। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में हर महीने कितनी नई गाड़ियां बिकेंगी, उसकी लिमिट तय कर दी गई। इसके साथ ही पूरे देश में बड़े लेवल पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया और शहरों की प्लानिंग में विंड कॉरिडोर्स यानी ताज़ी हवा के लिए खास रास्ते बनाने जैसी नई टेक्निक्स को भी अपनाया गया। तो इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से जो ये जबरदस्त काम हुए, उनका आखिर नतीजा क्या निकला? अब जो आंकड़े सामने आए, यकीन मानिए उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नतीजा ये था कि बीजिंग की हवा में PM 2.5 मतलब पोल्यूशन का वो सबसे खतरनाक छोटा कण जो सीधा हमारे फेफड़ों में घुस जाता है, उसकी मात्रा आधे से भी ज्यादा कम हो गई। सालों बाद वहां के लोगों ने चैन की सांस ली और उनकी आंखों ने फिर से नीला आसमान देखा। लेकिन इसका सबसे शानदार असर लोगों की सेहत पर पड़ा। एक स्टडी बताती है कि इस साफ हवा की वजह से चीन के नागरिकों की औसत उम्र में लगभग 2.5 साल का इजाफा हुआ।
सोचिए जरा, पोल्यूशन पर काबू पाने का मतलब है अपने लोगों को एक लंबी और हेल्दी जिंदगी का तोहफा देना। उनका एक्शन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। साल 2014 में सिर्फ एक शहर बीजिंग में 5 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 में तो सरकार ने 533 अलग-अलग कार मॉडल्स की बिक्री पर ही बैन लगा दिया, क्योंकि वो पोल्यूशन के नियमों पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसे कहते हैं डिसाइसिव एक्शन। और चीन सिर्फ पुरानी समस्याओं को ही नहीं सुलझा रहा था, बल्कि नई टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर भी चीन में है? शांसी प्रांत में लगा ये 100 मीटर से भी ऊंचा टावर एक बहुत बड़ी चिमनी जैसा दिखता है, लेकिन ये धुआं निकालता नहीं, बल्कि एक दिन में 1 करोड़ क्यूबिक मीटर जहरीली हवा को सोख कर उसे साफ कर देता है। तो चीन की ये पूरी कहानी सुनने के बाद हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। इस सक्सेस स्टोरी से भारत क्या सीख सकता है, ये समझना हमारे लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मजे की बात यह है कि इस मामले में चीन ने खुद भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। कुछ समय पहले चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा था कि चीन भी कभी दिल्ली जैसे ही गंभीर स्मॉग से परेशान था, और वो इस लड़ाई में अपना एक्सपीरियंस और अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आखिर इस सफलता का फॉर्मूला क्या है? चीन का मॉडल दुनिया को एक ही बात सिखाता है, अगर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ और सख्त हों, जनता का पूरा साथ मिले और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो जो काम नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। चीन के इस मॉडल में भारत के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि डेवलपमेंट और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बस जरूरत है 3 चीजों के सही बैलेंस की: सरकार की साफ नीयत, सख्त और स्पष्ट नीति, और सबसे जरूरी हम सबकी जन भागीदारी। तो इस पूरे विश्लेषण से एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या चीन का ये मॉडल अपनी तमाम सख्ती के साथ भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में हूबहू लागू किया जा सकता है? क्या हम उन मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।